नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर लख सकूँ अंतर की तस्वीर। बोलिए मूल नायक वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, जय श्रेष्ठ मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की। सबके चेहरे बहुत प्रमुदित हैं, प्रफुल्लित हैं। क्यों ना हो, सूरज को देख के तो कमल भी खिल जाता है, और सूरज जिधर जिधर घूमता है ना, उधर उधर ही कमल भी अपना मुंह कर लेता है। नासिक वालों का भी यही हाल है। यहाँ के गुरु भक्तों के द्वारा जो है प्रतिदिन हम देख रहे हैं। बिहार भी, अभी बिहार में सम्मान हो रहा था। जिन जिन लोगों ने बिहार कराया, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, लेकिन मैं तो एक बार जोरदार ताली नासिक वालों के लिए बजा दो, जो यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर तक बिहार के लिए गए, और प्रतिदिन यहाँ के युवा उत्साही, चाहे पारस जी लोहाड़े हो, चाहे पारस जी सेठी हो। पारस तो यहाँ खूब है, खूब पारस मिले हमको, और क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी यात्रा भी पारसनाथ से शुरू हुई थी। बीच में पारसनाथ मिले थे, और रात में पारसनाथ, फिर शाम को पारसनाथ के चरणों में पहुंच गए। इस प्रकार से पारस पारस चलते हुए चले जा रहे हैं। तो हमेशा जीवन में पारस का नाम रखते रहो, है ना। रविंद्र जैन कहते हैं कि पारस का नाम ही अद्भुत है। पैर छूटे रस रह जाए, और रह छूटे आए पास, और सह छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास। वो कहते हैं तू परम पद पाएगा पारस भज ले, पैर छूटे रस रह जाए, रह छूटे आए पास, और सह छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास। सच्चा सोना बन जाएगा पारस भज ले। इसलिए पारस को तो भजना ही है। आज महावीर जयंती भी है, निश्चित रूप से। अच्छा ये बताओ, पारस पत्थर देखा आपने? बोलो, नहीं देखा ने, लेकिन सुना तो है कि पारस पत्थर को छूने से, बोलो ना, लोहा भी सोना बन जाता है। सुना तो हमने भी है, देखा हमने भी नहीं है, लेकिन सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। इसलिए पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, निश्चित है। लेकिन कौन सा लोहा? अपने अपने लोहे को चेक कर लेना नासिक वालों, अपना लोहा चेक कर लेना, कौन सा सोना? जो लोहा जंग नहीं लगा हुआ हो, जिसपे जंग लगी हो, उसको यदि पारस के साथ में बांध के भी रख दोगे तो भी सोना नहीं बनेगा। हम आए हैं आपको सोना बनाने के लिए, लेकिन अपने अपने लोहे को चेक कर लो, आप भी सोना बन जाएंगे। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? वो तो और 2 कदम की आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को सोना कर दे, अरे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। इसलिए हम तो आपको भी पारस बनाने आए हैं। हिम्मत है तो कौन कौन निकलना चाहते हैं, आ जाना। भगवान महावीर का मार्ग है, इसको अपनाने के लिए हमारे यहाँ तो जो औरों को अपने समान कर दे, वही रविंद्र जैन कहते हैं। हाँ, गुरुजी ने अपना ही रूप, भगवान महावीर का रूप हमें प्रदान कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ तो पारस बनाने की बात है, सोना बनाने की बात नहीं है।
पारस बनना है, और वो पारस तब बनेंगे जब उस वीतरागी मार्ग को अंगीकार करेंगे। समझ में आ रहा है? वीतरागी मार्ग को अंगीकार करेंगे। आप लोग अभी तो आज तो आए हैं, समय भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी पुण्यशाली हैं इस मामले में। कोपर गांव वाले थोड़े कम पुण्यशाली ठहरे, और यहाँ जो है नासिक वाले, गुरुजी के पास से चला के संदेश आया कि गजपंथा की महावीर जयंती करना है, आपको गजपंथा की ओर जाना है। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना, बोलो ना, आगे मैं नहीं बोलूंगा। 4-5 बार गए होंगे कोपर गांव वाले, पहले गए थे वो विधान के लिए, कौन सा विधान था, अष्टानिका का, जो अष्टानिका का सिद्ध चक्र विधान उनके यहाँ होना था, बहुत गए, लेकिन गुरुजी ने मांगी तुंगी दे दिया, उसके बाद पहुंचे। अभी भी जिस दिन गजपंथा का संदेशा आ गया, उसके बाद वो लोग पहुंचे कि हमको चाहिए, बोले हमारा तो संदेशा यहाँ से जा चुका है। इस प्रकार से सौभाग्यशाली कहूँगा। कल मैंने अपनी बात कहाँ छोड़ी थी, बोलो समय कम था फिर छोड़ दी थी, कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये भी पूछा कि भगवान हम अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ाएं। भगवान ने क्या उत्तर दिया पता है? भगवान ने बहुत शॉर्ट में उत्तर दिया, वो तो नट सेल में उत्तर देते हैं कि नगर में गुरुवर का आना सौभाग्य है, नगर में गुरुवर का आना सौभाग्य है, उनका प्रवचन सुनना, उनके चरणों का वंदन करना, और आप जो है उनका पूजा कीर्तन कर लेना, गुणगान गा देना, ये अहोभाग्य है। ये क्या है? अहोभाग्य है। फिर आप अपने घर पर उनकी वैयावृत्ति के लिए चौका लगा लेना, ये क्या है? ये महाभाग्य है। और गुरुवार का आपके घर पर आ जाना, ये परम भाग्य है, परम भाग्य है। अपने सौभाग्य को आप महाभाग्य में, अहोभाग्य में, परम भाग्य में कैसा बदलना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए, और इतना करने पर भी, एक और बोल देता हूं, इतना होने पर भी यदि आप नहीं जागे तो ये आपका, अब वो मैं नहीं बोलूंगा, ये आपका, क्योंकि ट्रस्टी लोग या कमेटी वाले या मंजू जी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कुर्सियां वगैरह लगवा के आपके लिए यहाँ पर पंडाल में माइक वगैरह सब व्यवस्थाएं बना सकते हैं। आना तो आपको पड़ेगा, आना तो आपको पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अभी तक तो जैसा चला वैसा चला, लेकिन अब सोना नहीं है, अब तो सोना सोना करना है, तभी आप कुछ पा पाएंगे। निश्चित रूप से मोबाइल आप लोग चार्जर में लगाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, तो कब चार्ज होता है? बोलो, कब चार्ज होता है? जब आप उसमें पिन अच्छे से लगा देते हो। आप लोग अपनी अपनी पिन चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि लूज कनेक्शन रहे और हम यहाँ से बोलते रहे और आपका ध्यान इधर उधर रहे, तो हमारी बात भी आपके अंदर में नहीं बैठेगी। अभी मैंने बोला ना, भगवान महावीर स्वामी ने तो वो मार्ग दिया है कि आजा, बस आ जाएगा तो हमेशा सुख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग इतना सरल है और सीधा है और सच्चा है कि बस चलना भर है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हम टेढ़े मेढ़े संसार के मार्ग को अपना लेते हैं, अपने आप को भटका लेते हैं। भटकन को छोड़ो। बहुत सारी यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ, एक युवक जल्दी में था, मैंने बोला भैया क्यों जल्दी में, क्यों? अभी तक तो तुम खूब आते थे। बोले अब शादी हो गई, शादी होने के बाद में यही हाल होता है, वो जल्दी रहती है। तो मैंने बोला भैया एक आध नियम ले ले। अरे महाराज जी अब शादी हुई है, इतने सारे, अभी कहाँ से, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी से क्या नियम ले लें? तो मैंने बोला भैया जल्दी में क्यों? बोले LIC ऑफिस जा रहा हूँ, LIC ऑफिस जा रहा हूँ। बोले LIC क्यों करवा रहे? बोले जीवन का क्या भरोसा है महाराज जी। बोला ये तोड़लापन, अरे तुम अभी अभी बोल रहा था कि अभी तो जीवन पड़ा है और अब बोल रहा है जीवन का क्या भरोसा, इतनी सी देर में तेरी जबान चेंज हो गई। बोले नहीं महाराज जी एक आध पॉलिसी लेनी है। तो मैं भैया पॉलिसी लेनी है तो सच्ची पॉलिसी ले ले। आज तेरे यहाँ पर गुरुदेव आए हैं
और उन गुरुदेव से कोई सी भी पॉलिसी में अपना एजेंट पॉलिसी ले लेना और अपना बीमा करवा लेना, तेरा सच्चा बीमा हो जाएगा। ये सच्चा बीमा कराने के लिए जिनालय जो है वो बीमा भवन है और वहाँ पर बैठे हुए भगवान और ये जो है गुरुदेव सच्चे बीमा एजेंट। निश्चित रूप से आप कोई सी भी पॉलिसी, बहुत सारी नई नई पॉलिसी लाए हैं दोनों महाराज जी, चाहे आप जिसमें भी रात्रि की पॉलिसी भी है, दिन की पॉलिसी भी है, दोपहर की पॉलिसी भी है, महिलाओं की भी है, बच्चों के लिए भी है, पाठशाला भी है, सबके लिए है। बस मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा कि मंडल बहुत सारे हैं, पाठशाला मंडल, महिला मंडल, बहु मंडल, सास मंडल, बालिका मंडल, है ना, पुरुष मंडल, लेकिन कमंडल वालों के पीछे लग जाना, आपका मंडल सार्थक हो जाएगा। कमंडल वालों के पीछे लग जाना, आपका मंडल सार्थक हो जाएगा। बहुत सारे हैं। योग मिलना आसान है लेकिन प्रयोग करना बहुत कठिन है। 4 शब्द देकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। योग, प्रयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग। अनुपयोग यानी अवसर का मिलना योग है, अवसर का लाभ उठा लेना प्रयोग करना है, अवसर को खो देना यह क्या है, दुरुपयोग है। और यूं ही अवसर या अवसर की प्रतीक्षा करते रहना यह अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अर्थ, परमार्थ और अनर्थ और व्यर्थ, इसलिए अपने जीवन को यह अवसर मिला है उसको अर्थ में लगा के परमार्थ कर लेना। बीज को बो देते हैं तो वट वृक्ष का रूप ले लेता है। हम लोग भी आए हैं तो निश्चित रूप से आप इसको वट वृक्ष का रूप देने के लिए तैयार हो सकते हैं। बीज बोने का समय है, यदि सो जाएंगे। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, कोई काम का नहीं है। कितने दिन के लिए आए हैं कोई पता नहीं। अभी आप लोग निवेदन कर रहे थे महावीर जयंती वालों के लिए, तो वो तो 2 दिन की है। उसके बाद में आचार्य श्री जी का कब आदेश आ जाएगा और किधर जाना पड़ेगा कोई पता नहीं। अभी हम आए हैं, यदि रोकना चाहते हो तो गुरु जी के पास जाना और उनसे फिर से निवेदन कर लेना। हो सकता है गाड़ी कुछ दिन के लिए रुक जाएगी और लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए लाभ मिले। 7 दिन की एक प्रवचन श्रृंखला 1 सप्ताह में हमने ली थी अभी, जिसमें वर्तमान में जो कोर्स चल रहे हैं उन कोर्सों के बारे में बताया था कि MBBS क्या होता है, CA क्या होता है, IIT क्या होता है, MBA क्या होता है। इन चीज़ों की आध्यात्मिक परिभाषा भी हमने आप लोगों को सिखाई थी। पहले भी हमने स्वास्थ्य सप्ताह, प्रेम सप्ताह और एक आराधना सप्ताह के रूप में 52 गजा में एक वीक की, क्योंकि एक वीकली भी ट्रेन चलती है कई बार, तो साप्ताहिक एक प्रवचन श्रृंखला परिवर्तन प्रवचन श्रृंखला के नाम से मैंने इसको लिया था। बहुत ही व्यवस्थित एक आपके सामने हमने रखा चिंतन कि MBBS क्या है। M यानी मैंने दिया था 7 मिनट में हम पूरा रखना चाह रहे हैं, ये वाला बहुत अच्छा 7 दिन की व्यवस्था। जो नहीं आए थे उनके लिए भी अच्छा है। तो M यानी मिरेकल क्या है, अजूबा। हमें ये आंख मिली है, ये अजूबा है या नहीं है? कान मिला है तो ये अजूबा है नहीं है? तो दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, समझ शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति क्या है अजूबा। ये अजूबा आप एक बार सोचो तो, क्या ये किसी दूसरे के पास में, यदि ये नहीं होता तो क्या होता। ये है मिरेकल। फिर B फॉर बेटर सिस्टम। मैंने बात की थी बीटर और बाल्टर को भूलो, बेटर को याद रखो। कोई आपको दूध देता है, आप उसको जहर देते हो। आज का जमाना ये है। हाँ, हमारा जमाना तो बेटर सिस्टम है। यदि सामने वाला जहर भी उड़ेल रहा है, चंड कौशिक सर्प भगवान महावीर पर जहर दे रहा है, इधर से वो दूध की धार दे रहे हैं। ये है बेटर सिस्टम, ये है बेटर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम, बार्टर यानी व्यापारिक सिस्टम। जितना तुमने किया उतना मैं कर देता हूं, ये भी छोड़ दो। इसलिए बीटर और बार्टर में मत जियो, बेटर में मत जियो। B फॉर MBBS। फिर दूसरा B बायोग्राफी। क्या है, आप मुझे देखकर पसंद, मेरे पास में जो है उसे पसंद करते हो या मुझे पसंद करते हो? बोलो।
दो चीज है, आई हैव एंड आई एम। वाई, आप किसे पसंद करते हो? तो ये आपके ऊपर क्या बायोग्राफी है। सर्च में भी हमने आपको 4 दिया था, पीस, हैप्पीनेस, लव और कंप्रोमाइज। इनको सर्च करो तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से MBBS की व्याख्या की थी। फिर CA, मेरी तरह से CA आचार्य वडवन कहते हैं SEECA और आगे डंडा और लगा दो, CA1। गुड, बेटर, बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं, A1 की बात कर रहा हूं। A1 एक है और वो है मेरी आत्मा, वो है अपनी आत्मा। बस CA1 उसको देख लो, असली CA बन जाओगे। इसके ऊपर हमने आपको व्याख्या की थी। MBA, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ मुझे बिगाड़ना आता है और मुझे बनाना आता है, ऐसी व्याख्या मैंने नहीं की थी। मैंने कहा था आओ जाने लाइफ का सच्चा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था कि बचपन में करो जमकर पढ़ाई ताकि जवानी अच्छे से बीते, और जवानी में अच्छे से जमकर करो कमाई ताकि बुढ़ापा अच्छे से बीते, और बुढ़ापे में करो जमकर पुण्याई ताकि अगला जीवन भी आपका अच्छे से बीते, अगला जीवन भी आपका अच्छे से बीते। ऐसा मैंने सही लाइफ मैनेजमेंट का फार्मूला आपको बताया था। समय मैनेजमेंट पर भी थोड़ी सी आपसे मैंने की थी कि किस प्रकार से हम 24 घंटा जो अपना है उसको दिन होता है उसमें कितना समय हमारा सार्थक है, बस वही हमारा समय अपना है। आप देख लीजिए जो पूजा पाठ में, प्रवचन में या जो माला में जो समय देते हो वो समय आपका सार्थक है। नोट कर लिया करो, दिन भर में 1 घंटा आज हमने ये किया तो 1 ही घंटा आपका है, बाकी 24-23 घंटे आपके सांसारिक कार्यों में चले जाते हैं। इस प्रकार से फिर IIT कैसे बने हम अपने जीवन के इंजीनियर, सच्चे इंजीनियर हमें कैसा बनना है ये हमने बात की थी। इंजीनियर तो सब बनते हैं, इंजीनियर का काम क्या होता है मैंने बताया था, एक होता है बनाना और जो बना हुआ था वो बिगड़ जाए तो उसको सुधारना, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसी प्रकार के इंजीनियर होते हैं। तो वही इंजीनियर की बात आपके सामने 4 प्रकार से मैंने रखी थी कि जीवन शैली को कैसे परफेक्ट करें, विचार शैली को कैसे पवित्र करें, कार्य शैली को कैसे कार्य शैली में कैसे सुधार लाएं और संबंध शैली को कैसे मजबूत बनाएं। सच्चे इंजीनियर तो वही बनता है। इस प्रकार से आपको फार्मूला भी बताया था। जो दर्शन वाले आ रहे हैं वो थोड़े से उधर से ही कर लें तो अच्छा रहेंगे, बार बार डिस्टर्ब न करें। फिर LLB, जिंदगी की सच्ची अदालत में, कर्मों की अदालत के सामने जो न्यायाधीश बैठा हुआ है किसी की नहीं चलती, वहाँ कोई रिश्वत देकर आप अपने अच्छे दिनों को रिवर्स करना चाहो और बुरे दिनों को फॉरवर्ड करना चाहो तो कभी 3 काल में नहीं हो सकते। ऐसी बात आपके मैंने सामने की थी। और LLB, लिव एंड लेट लिव बिहेवियर, LLB, जियो और जीने का व्यवहार अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये मैंने LLB, सच्चे LLB के रूप में आप कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं, बात की थी। और फिर 6ठा प्रवचन दिया था कंप्यूटर के ऊपर। आजकल का जमाना कंप्यूटर का जमाना है कि कैसे बनाएं कंप्यूटर जैसा दिमाग। हालांकि कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग अपना ही है, लेकिन आज इधर उधर की बातें तो आप याद रख लेते हो, जो सही बात है वो याद नहीं रखते हो। 4 चीजें बोली थी, 4 प्रकार की सोच, भौतिक सोच, व्यापारिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच वाला खाओ पियो और मौज उड़ाओ, व्यापारिक सोच वाला कैलकुलेटिव नेचर का होता है, गिव एंड टेक सिस्टम वाला होता है, और व्यवहारिक सोच वाला अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी की शादी है, मुझे तो लाखों रुपए खर्च करना है, भले ही वो उधारा लेके करेगा। ये व्यापारिक सोच है। और आध्यात्मिक सोच वाला नहीं, जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा। कर्म सिद्धांत पर अधिक विश्वास रखता है, जीवन की नश्वरता को वो समझता है, आत्मा परमात्मा पुण्य पाप पर उसका विश्वास होता है। ये आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं। और अंतिम प्रवचन, क्योंकि समय भी अपना हो गया है, NDA, इसकी व्याख्या मैंने की थी। NDA की मिलिट्री में सब भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा NDA क्या, तो मैंने बोला था N फॉर नेचर,
डी फॉर डेडिकेशन, ए फॉर एनालिसिस। प्रकृति के प्रति सच्चा समर्पण करना ही आपका सच्चा विश्लेषण है, आत्मा का विश्लेषण है। इसलिए प्रकृति के पास आना ही सच्चा समर्पण है और वही हमारा एनालिसिस है। इसलिए अपने नज़दीक आना है। आपको ये भी बताया था कि अपदीपो भव, अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर दो, संसार में तो उजाला हो ही जाएगा। और आज जितने भी बिहार कराने वाले थे उनको भी हमारा पूर्ण आशीर्वाद है और उनसे भी क्षमा याचना भी है। अभी इतनी देर बोल ही रहे थे, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ही डांटते हैं। हमारे महाराज जी को, आप को क्या नाम, नासिक वालों, काम नहीं करोगे तो हम कान पकड़ना भी जानते हैं। हाँ, इसलिए महाराज जी कुछ नहीं बोलेंगे, महाराज जी तो मौन रहते हैं बिल्कुल। वो तो बस यहाँ से हम डांटेंगे, लेकिन उस डांट को भी गुरु का एक प्यार समझ के रख लेना। और जो जाने वाले हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि कोई बात चुप गई हो तो वो मुझे यहीं दे जाना, आप लेके मत जाना। मैं और अच्छी करके उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा।